कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि पैसे की कमी की वजह से जो है अगर ये पैसा बचेंगे तो नए नए हथियार आएंगे, आधुनिक हथियार आएंगे, जिससे मेरा देश और मेरा सबल होगा। तो क्या ये जो आर्थिक तंगी एक तरह से उसको मजबूत करने की पहल है, तो क्या सिर्फ ये वो नौजवान करेंगे, क्या हमारे विधायक नहीं कर सकते हैं अपना पेंशन छोड़ करके? नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज देश में एक अलग ही माहौल है, जहां अग्निपथ एक योजना सरकार द्वारा लाई गई है, उस पर बहुत ही भ्रामक खबर चलाई जा रही है। उसके वजह से जो है आजकल स्टूडेंट देख रहे हैं कि जगह जगह पर आगजनी तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गए हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। इसी संबंध में इस कड़ी को जानने के लिए हम आज आ पहुँचे हैं सीतामढ़ी जिला के जदयू के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर अमर सिंह के साथ। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इसके बारे में विशेष उनसे ही। नमस्कार, आपका धमाल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो देश में चल रही है अग्निपथ योजना जो सरकार के द्वारा लाया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अग्निपथ योजना से अग्निवीरों की नियुक्ति करनी है जो देश के रक्षा के लिए ज़रूरी है। मुझे इतना ही कहना है कि जब देश के तीनों सेनाध्यक्ष इस अग्निवीरों के लिए जो योजना निकाली गई है उसके समर्थन में हैं, और यह भी देखा जा रहा है कि कई देशों के सैनिकों के बीच साल की नियुक्ति, 2 साल की नियुक्ति, 3 साल की नियुक्ति कई देशों ने अपने देशों में कर दिया है। तो यह एक तरह का अनुप्रयोग था भारत सरकार के लिए कि हम भी 4 साल के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति करें। तो ये जो है आखिर क्या कारण है कि आज युवा जो है आगजनी और पथराव के ऊपर उतारू हो चुके हैं? देखिए, युवा इसलिए उतारू हो गए कि युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की संख्या हमारे देश में अधिक है। चूँकि 2 साल कोरोना और 2 साल से पहले 6 महीने पहले जो बहाली हमारे यहाँ मिलिट्री के लिए निकाली गई थी, उस जवान की बहाली 2 साल रुक गई कोरोना के कारण। और एकाएक जब 2 साल कोरोना के कारण रुकी तो मैनुअल बहाली में जो छात्र थे, युवा थे, उनको ये लगा कि हमारी बहाली नहीं कर ये अग्निवीरों की बहाली नए सिरे से कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो दौड़ प्रतियोगिता हमने कंप्लीट कर लिया, शारीरिक दक्षता प्रतियोगिता कंप्लीट कर लिया, अब हमारा स्वास्थ्य प्रतियोगिता जो स्वास्थ्य मेडिकल चेकअप है वो कंप्लीट कर लिया, रिटन चेकअप बाकी था, रिटन परीक्षा बाकी था। उन छात्रों को लगा कि हमारी परीक्षा अब नहीं होगी, अग्निवीर जो 4 साल के लिए नियुक्त हो रहे हैं उसमें अब हमको लिया जाएगा, इसलिए उन लोगों ने आंदोलन किया पिछली नियुक्ति के लिए। तो ये जो है क्या सही बात है कि सरकार जो बोल रही है कि जो पिछला जो नियुक्ति हुआ था, जिसने अपना मेडिकल और दौड़ फिटनेस वो सब कंप्लीट कर लिया है, परंतु उसका जो रिटर्न बाकी था उसको भी नए ही अग्निपथ के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, क्या बात सही है? देखिए, अभी तो चूँकि रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए किनकी नियुक्ति उसमें होती किनकी नहीं होती ये तो प्रतियोगिता के बाद होता, रिटन एग्ज़ाम के बाद। लेकिन उन सभी लोगों को इसमें प्राथमिकता निश्चित रूप से मिलता और वो सभी लोग 4 साल के लिए बहाल होते और उनको जो सुविधा 4 साल के लिए मिलता है वो सुविधा भी मिलता और आगे उनके पढ़ाई के लिए, अन्य क्षेत्रों में नौकरी के लिए सारा द्वार खुला हुआ है। लेकिन क्या यह कहीं से उचित है जो मेडिकल और फिटनेस कर चुके हैं उनको फिर से उसको कैंसिल करके और इसी रास्ते से फिर लेकर के आना, यह तो हमको उचित नहीं लगता है। देखिए, हमारे माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में बेरोजगारी को हल किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर कहा है कि इस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यदि वैसे छात्र जो पहले से आवेदक बन बैठे हैं उनको मैनुअल बहाली हो तो बहाली करनी चाहिए, अन्यथा सभी की नियुक्ति यदि अग्निवीरों में होती है तो कोई हर्ज नहीं है। आज जो चल रहा है माहौल देश में चल रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छात्र और युवा किसी देश के धरोहर होते हैं और सबसे बड़ी मैन पावर उन्हीं के पास है और उन्हीं पर देश नाज करता है। तो हम चाहेंगे कि हमारी देश की स्थिति को देखते हुए छात्र और युवा अपने हित की बात करें, रोजगार की बात करें, लेकिन सरकार कुछ सोच समझकर सुनियोजित रूप से कोई कार्यक्रम सेना के अंदर देश के लिए कर रही है तो उनको समझना चाहिए और इस तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए जिसमें देश टूटे, देश की संपत्ति जले
और इस तरह का अराजक माहौल हो कि उनको ये लोग ताना कर दें कि आप सेना में जाने वाले हैं, अनुशासन प्रिय जवान हैं, और उस पर उनको एक काला धब्बा लग जाए कि ये लोग उच्छृंखल और उग्रवादी जवान हैं जो देश की संपत्ति नष्ट करते हैं। ऐसा उम्मीद उनसे नहीं है। इसलिए शंका किया जा रहा है कि इस जो हमारा नियुक्ति है और इस नियुक्ति का जो प्लानिंग हमारे देश में थी, जो युवाओं को नियुक्त कर हमको सैन्य बल में जो ताकत लाना था और जो आर्थिक रूप से हम जब सबल होते तो अति आधुनिक अस्त्र और शस्त्र का जो जकीरा भारत में जमा करना था, उस पर हमें कमी हो जाएगी। और युवाओं को नौकरी के लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और वो सब सुविधा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुनर्विचार किया जाए केंद्र सरकार की ओर से, तो उन्होंने 10% का रिजर्वेशन मैनुअल सेना की बहाली में होगी और अन्य बहाली आईटीबीपी, बीएसएफ, सैफ की नियुक्ति राज्यों में, सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस है उनमें, आईटीबीपी से लेकर तमाम तरह की, आप यूपीएससी बीपीएससी कर सकते हैं। एज ही क्या है, 17 वर्ष की अवस्था का युवक 21-22 वर्ष तक तो पान की दुकान और चाय की दुकान पर और किताब पन्ना और छात्रावास से लेकर के ट्यूटोरियल क्लासेस तक समाप्त कर लेते हैं। और 4 साल में यदि प्रशिक्षित हो जाते तो देश में अन्य जगह भी उनसे काम लिया जाता और वो निश्चित रूप से देश के लिए अहम भूमिका निभाते। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि पैसे की कमी की वजह से जो है अगर ये पैसा बचेंगे तो नए नए हथियार आएंगे, आधुनिक हथियार आएंगे, जिससे मेरा देश और मेरा सबल होगा। तो क्या ये जो आर्थिक तंगी एक तरह से उसको मजबूत करने की पहल है, तो क्या सिर्फ ये वो नौजवान करेंगे? क्या हमारे विधायक नहीं कर सकते हैं अपना पेंशन छोड़ करके? देखिए, सवाल ये है कि चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, उन सभी सेनाओं में खर्च हो रहा है। और जो मैनुअल बहालियां हैं वो बहालियां तो होगी ही, उस बहाली में 10% हम अपने जो वीर नियुक्त होंगे अभी उनको हम रिजर्वेशन देंगे या मैनुअल बहाली निश्चित रूप से सेना में होगी। ये सेना तो तत्काल हम लोग प्रशिक्षित करके देश में प्रत्येक साल 40 से 50 हज़ार लोगों को प्रशिक्षित करके युवाओं को रखते कि देश पर यदि किसी तरह की कहीं कोई आफत आवे तो सेना उसको संभालता है। कहीं पुल टूट जाए, कहीं नदियों का बाढ़ आ जाए, कहीं विपदा स्थिति आ जाए, कहीं ट्रेन से लेकर के जहाज से लेकर के तमाम तरह के आपात स्थिति को संभालने के लिए जिस तरह से सेना की ज़रूरत है और हमारे सेना दिलेरी से काम करते हैं, हमारे 4 साल के कर्मवीर उसी दिलेरी से काम करते हैं। ये हमें आशा ही नहीं विश्वास है। रही मैनुअल बहाली भी होगी, इनकी बहाली भी होगी, सरकार कटिबद्ध है बहाली पर। जो पुनर्विचार सरकार को करना है वो करना चाहिए और सरकार को वो सारी सुविधाएं भी देनी चाहिए। युवाओं में और छात्रों में विश्वास कैसे जगे, इस दिशा में काम करनी चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे जदयू के जिला के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर अमर सिंह जी को, और मैं धमाल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कुछ भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो कृपया शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें, कहीं भी आगजनी या पथराव न करें। इससे हमारी सरकारी संपत्ति जो नष्ट होती है वो कहीं ना कहीं आम जनता, गरीब जनता के टैक्स के पैसों से बनी हुई है। तो आप सरकारी संपत्ति को नहीं, आम जनता के खून पसीने से कमाई हुई गाढ़ी कमाई को जला रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए। और जैसा इन्होंने कहा कि आगे भी पुनर्विचार पर विचार किया जा रहा है, पुनर्विचार उस पर किया जाएगा, तो शांत रहें और कुछ भी करें तो कृपया शांतिपूर्वक करें। और उनकी सुविधाओं के लिए जो है सो अधिक से अधिक क्या सुविधा मिल सकती है, इसके लिए भी पुनर्विचार किया जा रहा है। तो आप लोग उग्र न हो और किसी के बहकावे में ना आए। धमाल इंडिया न्यूज़ आपसे अपील करता है। फिलहाल आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं राजीव, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, नमस्कार।